हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत वैदिक काल, और वैदिक काल में है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 7 मंडल तक को समझा। जी हाँ, अब हम आज 8, 9 और 10 मंडल को देखेंगे। जी हाँ, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और आज हम लोग 10 मंडल को खत्म करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद का 8वां मंडल। जी हाँ, 7वां मंडल क्यों खास है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां मंडल। 8वां मंडल क्यों है खास, ये जानते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि इसमें कितने सूक्त हैं। जी हाँ, ये प्रमुख प्रश्न बनता है क्योंकि सभी मंडलों में अलग अलग सूक्त हैं, उनकी संख्या अलग अलग है। तो 8वें मंडल में 103 सूक्त हैं। जी हाँ, अब दूसरा प्रश्न आएगा कि इसके रचनाकार कौन है। विभिन्न ऋषियों द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई है, जैसा कि हम लोगों ने समझा। तो इस मंडल के रचयिता कौन है? तो इस मंडल के रचयिता कर्ण वंश के ऋषि माने जाते हैं। जी हाँ, ऋषि कर्ण के वंशज या ऋषि कर्ण इस मंडल के रचयिता माने जाते हैं। इस मंडल में भी विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें अग्नि, इंद्र तो प्रमुख हैं ही, और साथ में मरुत, विश्वदेव, वरुण आदि देवताओं का इसमें स्तुति या इनका भजन किया गया। 100 भजन केवल इंद्र और वाक को समर्पित है। वाक मतलब होती है वाणी। जी हाँ, वाणी के लिए भी भजन या स्तुति इसमें की गई है, यानी 100 भजन वाक और इंद्र को समर्पित है, यानी कि वाक यानी कि वाणी को समर्पित है। 8वें मंडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें अफगान वनस्पतियों व जानवरों की बातें की गई हैं, उनका संकेत दिया गया है, जैसे कि ऊंट को लिखा गया है उष्ण या अवेस्ता। अब हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल की ओर। 9वां मंडल बहुत खास है, ये इससे बहुत प्रश्न आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंडल का नाम 9वां मंडल है ही नहीं। इस मंडल को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। वो क्या नाम है? वो है सोम मंडल। जी हाँ, अगर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल या ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है, तो इस यानी कि 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। अब सोम मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरा का पूरा ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरीके से समर्पित है सोम देवता को। जी हाँ, पूरा समर्पण सोम देवता के प्रति है। इसमें अन्य देवताओं का वर्णन नहीं है, इसमें केवल सोम देवता का वर्णन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में या सोम मंडल में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल या सोम मंडल में 114 सूक्त हैं, जो कि सोम के गुणों का वर्णन करते हैं। सोम पावमान। जी हाँ, ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ है सोम पावमान, यानी कि शुद्धिकरण करने वाले सोम को हम समर्पण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सोम देवता किसे कहा गया है। जी हाँ, सोम शब्द जो है वो चंद्रदेव के लिए प्रयुक्त होता है, यानी चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। वैदिक ग्रंथों में सोम एक औषधि को कहा गया है, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है और इन्हें देवताओं को चढ़ाया गया था या चढ़ाया जाता है। इसके बारे में संपूर्ण विवरण विस्तार से ऋग्वेद के सोम मंडल में बताया गया है। यह मंडल सोम के शुद्धिकरण, उसकी आध्यात्मिकता व उसके औषधीय गुणों के ऊपर केंद्रित है। अब प्रश्न उठता है कि सोम मंडल के रचनाकार या सोम मंडल के रचयिता कौन है। तो अंगिरा ऋषि व कण्व ऋषि को इनके रचनाकार माना जाता है। अंगिरा ऋषि को इनके रचनाकार के रूप में या सोम मंडल के रचनाकार के रूप में मानते। अब जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल को। जी हाँ, ऋग्वेद का 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम भाग है। जी हाँ, 1 से लेकर 7 तक जितने भी मंडल हैं वो प्राचीन माने जाते हैं, और 8, 9, 10 जो हैं, तो 10 जो है तो वो सबसे ज़्यादा नवीनतम भाग माना जाता है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसमें 191 सूक्त हैं, जो कि और मंडलों से सबसे ज़्यादा है।
यह मंडल विभिन्न सूक्तों के लिए जाना जाता है। इसमें नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त जैसे महत्वपूर्ण सूक्त बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात जो बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया, तो जी हाँ, इसका उत्तर ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। यह प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तार से वर्ण व्यवस्था को समझेंगे जब हम वर्ण व्यवस्था आपको समझाएंगे। अभी इतना जानना आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में मिलता है। विवाह सूक्त इसमें भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विवाह की प्रक्रिया और विवाह के महत्व को बताया गया है। जी हाँ, विभिन्न प्रकार के विवाह बताए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। अभी जो आवश्यक है वो ये है कि इसमें विवाह सूक्त में विवाह की प्रक्रिया बताई गई है और विवाह के महत्व को समझाया गया है। संज्ञान सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त व अक्ष सूक्त भी इसी मंडल में आते हैं, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में इन सूक्तों का वर्णन किया गया है। नासदीय सूक्त भी इसी मंडल में आता है। इस मंडल के अगर रचनाकारों की बात की जाए तो इस मंडल में एक रचनाकार है ही नहीं। जी हाँ, विभिन्न ऋषियों के द्वारा इस मंडल की रचना की गई है। यह मंडल एक ऋषि के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इससे ये प्रश्न कभी नहीं आएगा कि 10वें मंडल के रचनाकार कौन है, क्योंकि विभिन्न ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई है। फिर भी हम जानते हैं कि वो ऋषि कौन कौन से हैं जिनका नाम आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल को रचने के लिए या उनको लिखने के लिए, तो वो हैं जिद, विरुद्ध, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी और सची। जी हाँ, इनका नाम आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल को लिखने की। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही यह बहुत ज़्यादा जटिल भी माना जाता है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विवाह की प्रक्रिया व महत्व के बारे में बताया गया है।